अंतर्राष्ट्रीय अंक किस देश की देन है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अंक किस देश की देन है? चाइना। क्वेश्चन होगा पहाड़ी स्थान पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्यों? क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब कम होता है। यहां से बताएगा मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में? 51 के का बताना होगा आगे साहब का। कपाल कुंडल होना चाहिए, मुंडा लिख दल का। कपाल कुंडल के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गांधी जी दांडी मार्च कब किए थे? अप्रैल 1930। देवनाम प्रिय किस शासक का उपाधि मिला था? अशोक। कनिष्क कुषाणों का कैमा तकदगर शासक था? तीसरा। सिलसिला शब्द का संबंध किस धर्म से है? सूफी संत से जुड़ा हुआ है। शाहजहानाबाद एक शहर है, स्थान है, किस शहर में? दिल्ली में है। दीन ए इलाही क्या है? किसने चलाया था? बैठा अकबर। ठीक है, 1582 में अकबर। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बगल से बताइएगा भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय। बच्चों के गुब्बारों को फैलाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? नहीं रहेगा तो हीलियम। दोनों देता है, दूसरा ऑप्शन ले लीजिएगा हाइड्रोजन, अगर हीलियम नहीं रहा तो। तक्षशिला किस देश में? पाकिस्तान में है। आगे से बताइएगा लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय का अंतर अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पंजाब का शेर कहलाता है कौन? लाला लाजपत राय। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। बताइएगा इस आपको सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जी? डी वाई चंद्रचूड़। क्वेश्चन होगा बांध का जल से क्या बदलने में मदद मिलता है? ठीक है, जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने में मदद मिलती है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का विटामिन डी की कमी से एक रोग हो जाती है, उसका नाम बताइएगा। ठीक है, रिकेट्स हो जाता है रोग। यहीं से बताइएगा खाद्य भंडारण में घूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? कीड़ा मकोड़ा को समाप्त करने के लिए किया जाता है। बताइएगा इस आपको पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोगी है? ठीक है, पराबैंगनी किरण से मनुष्य को पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है और मनुष्य को उससे बचाता है। आगे से बताइएगा अब बताइएगा पृथ्वी के सौर प्रणाली में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन है 8 ग्रह? शुक्र, शनि, बुध, अरुण, वरुण, बृहस्पति और जरा प्रभु जी बोली पृथ्वी। क्वेश्चन होगा आगे साहब कहू गलो मंगल छोड़ दिल नहीं, ऐसे याद करो मंगल से लिखो ना जी, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, यहाँ तक तो ठीक होगा। 5 दिन पृथ्वी हो जाएगा और अरुण और वरुण। ठीक है, बगल से बताइएगा तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? हाँ, पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण। परमाणु के केंद्र में 2 कण होता है, कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बगल से बताइएगा धौलावीरा नामक हड़प्पा नगर कहाँ है जी? बोलिए, गुजरात में। ठीक है, आगे से बताइएगा आपको बोलना होगा इसे कि कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? किस महाजनपद की? बतस्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। भारहूत भूमि किससे संबंधित, किस धर्म से? भारहूत बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध। क्वेश्चन होगा आगे साहब का दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को किसने निर्माण को पूरा किया था? इल्तुतमिश। आगे से बताइएगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। आगे से बताइएगा पीटकर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अधात वर्धिनता।
किस रासायनिक वस्तु का उपयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? यानी शून्य कर दे तो सुइया दे देता था या बेहोश कर देगा उसको कह देते हैं। किसका प्रयोग की जाती है? क्लोरोफॉर्म। आगे से बताएगा भौतिक और रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? कमानीदार तुला किसके नियम पर काम करता है? हुक के नियम पर काम करता है। आगे से बताएगा वाहन से सफर करने वाली व्यक्ति अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर गिर पड़ता है, किसके कारण? जड़त्व के कारण। आगे से बताएगा जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? उसके बाद जो रहता है वो बदल जाती है। ठीक है, इसकी गति संबंधित ऊर्जा जो है उष्मा में बदल जाती है क्योंकि वह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। आगे से बताइएगा चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? प्रवेश करता है, इसके वजह से चाय आसानी से निकलता है। आगे से बताइएगा मार्टिन लूथर किंग कौन था जी? कहाँ के नागरिक था? किस देश के नागरिक था? ये आसान करके बोल सकते। अमेरिका के था। निग्रो के नागरिक था, जो हक के लड़ने वाला वो था। सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा कैमा संविधान संशोधन के तहत मिला? ठीक है, 36वां 1975। भारत का अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन होगा इस आपका भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। बस हो गया। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य। आगे से बताइएगा अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखा है? अनटोल्ड स्टोरी अनटोल्ड स्टोरी के लेखक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हाँ मोनिका अली। अब पुराना वाला बुक रहेगा तो बीएम कॉल हो जाएगा। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक बीएम कॉल भी है। नया से जो है ना मोनिका अली भी इसको रखिएगा, इसको भी ऑप्शन नहीं रहा तो। जन गण मन पहली बार भारत में कब गाया गया? किनका है? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। बताइए गई साहब का सारे जहां से अच्छा नामा गीत किन्हीं ने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। यूरिया सबसे अधिक किस में पाया जाता है? शरीर के किस अंग में? हाँ ठीक, शरीर के मूत्र में पाया जाता सबसे अधिक यूरिया। प्रोटीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन सबसे अधिक पाए जाने वाला पदार्थ बताइए। सोयाबीन। क्वेश्चन होगा परम शून्य तापमान कितना डिग्री सी को कहते हैं? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव चंद्रमा पर पहली बार कब गया था? 1969 ईस्वी में। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ और कब हुआ था? भगवान बुद्ध बोले। भगवान बुद्ध महावीर क्या बातचीत कर रहे हैं? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। और महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। बगल से बताइएगा सूर्य मुख्यतः किस तत्व से बना है? हाँ हीलियम हाइड्रोजन। गदर पार्टी का स्थापना किस देश में हुआ था? अमेरिका। बगल से बताइएगा मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन। पेड़ पौधा दिन में कौन सी गैस छोड़ती है और रात में कौन सी गैस लेती है? ऑक्सीजन छोड़ती है, ऑक्सीजन लेती है रात में। आगे से बताइएगा लाफिंग गैस की खोज किसने किया था? देखो लाफिंग गैस हंसने वाला गैस और जीने वाले गैस की खोज एक ही वैज्ञानिक किया था, प्रिस्टले। ऑक्सीजन की भी खोज किसने किया? प्रिस्टले। और लाफिंग गैस की भी खोज प्रिस्टले। ठीक, लाफिंग गैस हम बोले नहीं, कैवेंडिश थोड़ी बोले। आगे से बताना होगा आपका 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, भारत का पहला उपग्रह जो है वो कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट। ठीक है, 19 अप्रैल 1975। बगल से बताइएगा, बिहार राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च। क्वेश्चन होगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में रेंज में है? 3651। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। पित्त किस अंग में जमा होता है? पित्ताशय में। बताइएगा आगे से, भारत में सबसे पहले व्यापार केंद्र स्थापित किया था किसने? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली के बाद भारत में व्यापार के माध्यम से कौन आया दूसरा? डच। बताइएगा, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास। बगल से बताइएगा, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948। बताइएगा इस आपका, नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। यहां से बताइएगा आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइएगा। अस्कॉर्बिक एसिड। ऐसे बोला लापरवाह में दम बैठ बता ही देंगे, लगाता है कुछ, हमको लगा आप बता दीजिएगा बढ़िया से, तो लगने से नहीं होगा, लेकिन आप बताए नहीं। प्लास्टर और पेरिस का सूत्र बोलिए। सूत्र सूत्र, रासायनिक नाम नहीं। CaSO4 इंटू हाफ H2O खैनी नहीं लगा रहा है। आगे से बताइएगा आप, दिक्कत है कोई सा वर्जित है? आगे से बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय बताइएगा। द हेग। आगे से बताइएगा, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, उसमें गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। आगे से बताइएगा, पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? कांगो बेसिन। पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? मंगल। बताइएगा आगे साहब का, आपका होगा क्वेश्चन यहां से, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बताइएगा। चीन है। आगे से बताइएगा, संसार में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला देश? चीन। पीछे से बताइएगा, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। ब्राजील सबसे अधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीता है, कितने बार जीता है? 5 बार। बीसीजी का टीका किस रोग में लगाई जाती है? हाँ ठीक है, यक्ष्मा या टीबी। हजार झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? फिनलैंड को बोलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है जी? मदुरई में है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किए थे? कब? लाला हरदयाल कब किए थे? 1913 ईस्वी में। करो या मरो का नारा गांधी जी कब दिए थे? 1942। आपको बताना होगा आपका, भारत की बताइएगा छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? 1980 से 85। क्वेश्चन होगा, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। यहां से बताइएगा आपका, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? हाँ 1946 ईस्वी में पहुंचा था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह बताइएगा। हाँ कौन? शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। आगे से बताइएगा आपका, वो तो अंतिम बादशाह नहीं जी, लेकिन मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक जो है मुगल वंश का कौन था? मोहम्मद शाह। फिर लेके चल गया ना नादिर शाह मयूर सिंहासन को ले। आगे से बताइएगा आपका, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब किस प्रकार के उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक, द्वितीय। बकरी मांस खाते हैं, मुर्गी उर्गी भी खा लेते हैं। द्वितीय उपभोक्ता हसलू कहला। जो प्राथमिक उपभोक्ता के सेवन भोजन के रूप में सेवन करता है उसको द्वितीय, और जो द्वितीय उपभोक्ता को सेवन कर लेता है वो तृतीय। जैसे हम लोग गाय बकरी मुर्गा मुर्गी को खा लेते हैं, पहले गाय बकरी जो शाकाहारी वो किस में आ जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में, और उसको हम लोग इस्तेमाल कर लेते थे द्वितीय उपभोक्ता। अब बाघ शेर ये सब तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, बताइएगा आगे से, आपका होगा क्वेश्चन,
राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। यहां से बताना होगा आपका। पंचायती राज की सूची का विषय राज्य सूची। यहां से बताएगा पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। आगे से बताइएगा आपका मेन कैंप का लेखक कौन है जी? मेरा संघर्ष की हिटलर। यहां से बताइएगा आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब किए थे? 1504 ईस्वी में।